देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। भाजपा की ओर से बेंगाबाद में कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा क्षेत्र का बूथ स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न। बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज भाजपाई रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया निर्णय। भारी संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। पति पत्नी विवाद मामले को लेकर कोर्ट पहुंची महिला के साथ पति ने किया मारपीट। कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने मामले को करवाया शांत। वर्ष 2013 में हुई थी दोनों की शादी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शहरी क्षेत्र में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। एसपी के निर्देश पर इस अभियान को दी गई गति। कई के काटे गए चालान। यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का दिया गया निर्देश। पचम्बा के बुढ़ुआ आहार तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमाव से राहगीर हुए परेशान। ग्रिल टूटने की वजह से जल जमाव की समस्या हुई है उत्पन्न। आए दिन लगातार घट रही है दुर्घटनाएं, कोई नहीं ले रहा है सूद। और भव्य भंडारे के साथ श्याम मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय फागुन महोत्सव की हुई समाप्ति। हजारों की संख्या में लोगों ने ग्रहण किया महाप्रसाद। 19 मार्च को निशान यात्रा के साथ शुरू हुआ था यह कार्यक्रम। भाजपा का बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन बेंगाबाद स्थित के.एन. बख्शी बीएड कॉलेज परिसर में गुरुवार को हुआ, जिसमें भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कोडरमा लोकसभा सांसद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत भाजपा के कई अन्य नामचीन नेता शामिल हुए। इसी के मद्देनजर गुरुवार को गांडेय मंडल, अहिल्यापुर मंडल व ताराटांड मंडल से दर्जनों बूथ पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, गांव पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल बेंगाबाद पहुंचे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मरांडी, कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी व प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह के विचारों को सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त किए। इसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, गांडेय मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरि मंडल प्रमुख राजकुमार पाठक, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, नीरज राय, सत्यनारायण यादव सहित अनेकों भाजपाई शामिल हुए। ऐसे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, कमल का फूल लड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको पता है, चाहे प्रत्याशी कोई भी आए उसकी तैयारी होती है कमल के फूल के लिए। और इस बार गांडेय विधानसभा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीट भी हम जीतेंगे बहुमत के साथ। जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। 1998 में 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना, और आज झारखंड राज्य बना तो किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी के कारण। तो ये बात भी हमें बार बार लोगों को याद कराना पड़ेगा। हम सब लोगों के नेता, झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, विकास के प्रतीक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष
सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी मंच पर बैठे। कोर्ट रोड में गुरुवार को पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, जिसके बाद सभी वहां से निकल गए। इस बाबत पीड़िता गायत्री देवी ने बताया कि इनका विवाह वर्ष 2014 में धनवार थाना क्षेत्र के बांधी निवासी संदीप शर्मा के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही वे लगातार उसे प्रताड़ित करते आ रहे थे। इस दौरान यह मामला कोर्ट पहुंचा, जहां दोनों के बीच मध्यस्थता हुई, जिसके बाद गायत्री देवी ससुराल चली गई। लेकिन ससुराल जाने के कुछ ही दिनों के बाद फिर उसका पति संदीप शर्मा, ससुर केदार ठाकुर व सास बसंती देवी उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद वो फिर कोर्ट की शरण में पहुंची। बताया कि आज कोर्ट के तारीख में वो पहुंची थी, जहां उसका पति भी गांव के कुछ लोगों के साथ आया था। इस दौरान कोर्ट में विवाद शुरू हो गया और बाहर निकलने पर पति संदीप पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। गायत्री का आरोप है कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से बात करते रहता है और उससे शादी करना चाहता है। बताया कि शादी के बाद उसके बच्चे हुए, लेकिन वह नहीं बच सके। इसके बाद पूरे ससुराल के लोगों ने झूठ बोलकर उसका बंध्याकरण करवा दिया, जिस कारण वह बच्चे को गोद लेना चाहती है। कहा कि वो पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे अच्छे से नहीं रखता और वह बच्चा गोद लेना नहीं चाहता। कहा कि पति को दूसरी शादी नहीं करने देंगे, वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है, पर पति किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। वहीं पति किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है और वह लड़की कह रही है कि कोर्ट का केस खत्म होने दो, तब वह शादी कर लेंगी। फैमिली को से विदा मांगा, उसके बाद हम चला गए। उसके बाद 1.5 महीना अच्छा से भी नहीं रखा, मारपीट हर समय करता रहा। कौन मारपीट करता है? ससुर केदार ठाकुर ससुर और संदीप पति, उनका पत्नी का नाम है सास के बसंती देवी। और आपका हस्बैंड का नाम क्या है? संदीप शर्मा। उसके बाद वो मारपीट खूब करने लगता है, कुछ सामान भी नहीं देता और हर समय दूसरा लड़की से बिजी रहता है। हर समय बिजी रहता है। दूसरा लड़की जो बात करता है लड़की से, तो लड़की बोलता है कि तुम केस उठवाइए, हम आपके पास जाएंगे, और नहीं उठवाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। तो कहाँ का रहने वाला आपका हस्बैंड? गांधी का है, गांधी खोई में हुआ। कब हुआ था शादी आपका? हो गया मतलब 2013 में हुआ था शादी। अभी निकलते निकलते पूरा मारपीट करने लगा। कौन किया मारपीट? हाँ सर, पति केदार ठाकुर और जो गाँव का 2 आदमी और है, उसका पंडित जो है बाभन है और एक उसका बाबा बोलते हैं पंडित। तो आपका पति रखना नहीं चाहता आपको? रखना चाहता है, हम भी रहना चाहते हैं। गलत बात में फिर मारपीट करने लगता है कि बोलते क्या करता है पति आपका? क्या करता है? खाना बनाती, मतलब बाहर में चैनल रहता है और बोलते कि हम खाना हम मारपीट करने लगता है और बोलते कि हम दूसरी शादी करेंगे। दूसरा शादी करेंगे? अभी थाना जा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम थाना जाएंगे। तो इस मामले को लेकर थाना में आवेदन दिए थे आप? हाँ दिए थे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या चाहती हैं आप? हम रहना चाहते हैं और हम गोद बचा लेना चाहते हैं, इसका शादी नहीं करने देंगे। और हर समय 3 जगह पर तो छुड़वाएं, इसका 3 जगह पर तो छुड़वाएं, तो हम क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर नेताजी चौक के समीप गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस अभियान को गति दी गई। इस दौरान कई चालकों का चालान काटा गया। जांच के दौरान मुख्य तौर पर हेलमेट नहीं पहनने, चालक और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाए चालकों का चालान काटा गया और आगे इस तरह की गलती नहीं करने को कहा गया। वहीं बिना लाइसेंस वाहन से संबंधित कागजात नहीं रहने और ट्रिपल लोड वाहन चालकों का चालान काटा गया। बताया गया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था, इस वजह से चालान से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस अभियान में नगर थाना के एएसआई फगुनाथ सोरेन, एएसआई सुशील कुमार अमन, यातायात के एएसआई धुनी राम सोरेन समेत अन्य जवान मौजूद रहे।
जमुआ मुख्य मार्ग में बुढ़वाहार तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे ग्रिल टूटने की वजह से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। गुरुवार को राहगीरों ने परेशानी बताया गया कि यहाँ राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आए दिन लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि जब से ब्रिज का निर्माण हुआ है तब से ही ठेकेदार के द्वारा निर्माण के समय में ही लापरवाही बरती गई थी, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी किया था। रेलवे ब्रिज निर्माण के 2 महीने के अंदर ही यहाँ पर लगी ग्रिल टूट गया था, जो अभी भी वैसे ही स्थिति में पड़ी हुई है और यहाँ पर बगल के तालाब से पानी का भी रिसाव हो रहा है। हम ग्राम पंचायत सिकदारडी के अंतर्गत मैं भी एक राहगीर हूँ। मेरा मुख्य मार्ग मेरे पूर्वज से पिंड होके चला था, तालाब बुढ़वा तालाब पिंड जो है ना, उसी के होके ऊपरे से हम लोग आना जाना करते थे। और आज रेलवे का जो आवागमन जो यहाँ संचालित हुआ, जिससे जनता की सुविधा के लिए की गई थी और जनता की सुविधा इतनी बड़ी बढ़ गई है यहाँ कि हम लोग आने जाने में जो सो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे लोग बाल बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, हम लोग गाड़ी से भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं इस गली से, इस रोड से। और दुख की बात यह है, हम प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि ये जनता हित का बात है। रास्ता राहगीरों के लिए रास्ता बनती है और जब रास्ते में लोग गुजर नहीं पाते हैं, ये किस बात का रास्ता, कैसा रास्ता, कैसा प्रशासन का व्यवस्था, कैसा सरकार की व्यवस्था। इस व्यवस्था से हम लोग बहुत खेद व्यक्त करते हैं और हम मांग करते हैं कि अगर 24 घंटा के अंदर ये रास्ता का मुक्ति अगर अब आवागमन का सुविधा संचालित नहीं किया गया, चाहे वो प्रशासन करे या रेलवे विभाग करे या पथ निर्माण विभाग करे, हम सुविधा चाहते हैं। अगर सुविधा नहीं मिली हम इसका आवाज़ गुर्जर आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि हम इसमें धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है, देखिए पैरवा एकदम पूरा मुड़ा किया है, एकदम ऐसे फ्रैक्चर हो गया। ऐसा करके रखिएगा, कैसे आदमी आपका इलेक्शन कैसे वोट देगा, कैसे क्या करेगा, आप ही बताइए। आपको चोट ज्यादा नहीं लगा है? पूरा एकदम पूरा पैरवा फ्रैक्चर हो गया। कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे ड्यूटी जा रहे थे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बरसात में ड्यूटी करते हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको साफ सफाई कीजिए और नहीं तो आप थोड़ा इसमें हम लोग को मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। ICR रोड स्थित श्याम मंदिर में गुरुवार को भव्य भंडारे के साथ 3 दिवसीय फागुन महोत्सव की समाप्ति हो गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने महाप्रसाद को ग्रहण किया। महाप्रसाद पाने के लिए लोगों का तांता देखने को मिला। आपको बता दें कि 19 मार्च को निशान यात्रा के साथ 3 दिवसीय फागुन महोत्सव की शुरुआत हो गई थी। निशान यात्रा पूरे शहरी क्षेत्र में निकाली गई थी। इसके बाद मंदिर में पूजा आराधना की गई। कलाखंड पाठ के साथ साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। वहीं आज भंडारे के साथ इसकी समाप्ति हो गई। मौके पर सेवा समिति ट्रस्ट के प्रदीप अग्रवाल, राकेश मोदी, प्रमोद अग्रवाल, संजय भुदोलिया, मुकेश जालान, सतीश केडिया, नीलकलम, तिया, पीयूष मुसद्दी, पवन चूरीवाला समेत कई सदस्य शामिल हुए। जी, फागुन महोत्सव का मेला हमारे यहाँ चालू है। 18 तारीख से कार्यक्रम था। 19, 20 जुलूस नगर भ्रमण हुआ, निशान उठे। आज सवामनी थी जिसका जोत हुई है और जोत होने के बाद आज प्रसाद वितरण हो रहा है, भंडारा चल रहा है। आज के बाद समापन। ठीक। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया था श्याम मंदिर स्थित, जिसमें मंगलवार को लगभग 1100 निशान यात्रा निकाली गई थी। पूरे शहर का भ्रमण करके श्याम बाबा को निशान अर्पण किया गया था। कल बाबा का अखंड पाठ सुबह आयोजन था और कल 11 का रात भर का कीर्तन किया गया था। और आज जो है पूरे शहर वासियों नगरवासियों का भंडारा का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम हर वर्ष इसी तरह श्याम मंदिर में आयोजन किया जाता है फागुन महोत्सव होता है फागुन के महीने में।
रंगोत्सव पर बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के द्वारा गुरुवार को बरमसिया के बर्नवाल सेवा सदन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के बुजुर्ग दंपत्ति यशवंत लाल बर्नवाल एवं लखन लाल बर्नवाल प्रदेश अध्यक्ष महासभा झारखंड ने महाराजा अहिबरन के समक्ष दीप जलाकर व पुष्प एवं गुलाल अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर समिति की ओर से अध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल एवं कोषाध्यक्ष संजय कुमार बर्नवाल ने बुजुर्ग दंपत्ति एवं गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राम रतन बर्नवाल एवं डॉक्टर राजेश चंद्रा को अंग वस्त्र और पगड़ी भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में होली के गीतों पर उपस्थित आगंतुकों ने जमकर आनंद लिया एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मौके पर लखन लाल बर्नवाल ने कहा कि होली सामाजिक सौहार्द और आपसी प्रेम का संदेश के साथ साथ रंगों की तरह ही समरस होने का संदेश देता है। समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि होली सिर्फ त्योहार ही नहीं है बल्कि पाप पर पुण्य और अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक इंद्रजीत लाल, प्रदीप बर्नवाल, विनय कुमार, राकेश रंजन, वीरेंद्र लाल, शंभू लाल, ललित बर्नवाल, आयुष राज, अमितेश गौरव, शंकर बर्नवाल, दीपक बर्नवाल, संदीप कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। रंगों के त्योहार होली के पूर्व संध्या पर बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से बर्नवाल सेवा सदन में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। यह होली आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द वातावरण बनाने का संदेश देती है। हम समस्त गिरिडीहवासियों से आग्रह करेंगे आने वाले होली के पर्व को प्रेम, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। आज इस परिसर में हजारों की संख्या में स्वजाति बंधु भगिनी, स्त्री, युवक युवतियों ने होली के गीतों पर जमकर थिरका और लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया। अपनी परंपरा के अनुसार हर वर्ष की बात इस वर्ष भी समाज के बुजुर्ग श्री जसवंत लाल बर्नवाल समाज के सिरमौर माने गए और आज हमारे मुख्य अतिथि थे। सबों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेश चंद्रा का भव्य स्वागत किया गया। हम सभी गिरिडीह वासियों को होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा गांडी विधानसभा के कई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बरगंडा में भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बरगंडा आवास पहुंचे और उनके समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी कार्यकर्ताओं को फूल माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। बताया गया कि झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा गांडी के मोहम्मद साकिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा नेता सुरेश शाह, यदुनंदन पाठक, अशोक उपाध्याय, मनोज संघई समेत अन्य नेता मौजूद थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोगों में उत्साह है। कार्यकर्ताओं की सदस्यता लेने से केवल गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को संदेश जाएगा। वहीं साकिर हुसैन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आज सभी ने पार्टी की सदस्यता ली है। आने वाले दिनों में गांडी विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। क्या है भी आप देख रहे हो कि लोगों में उत्साह है और मैंने कहा कि कोई पुराना खुला घोषणा हुआ इस कारण से नहीं बल्कि महीना हमको लगता है 2-4 महीना से साकिर की और बाकी इनके सहयोग के साथ ही लोग प्रयास कर रहे थे। रांची भी लोग गए थे लेकिन सहयोग से हम नहीं थे। तो उसी समय से चल रहा था कि भाई हम लोग योगदान करेंगे। तो लग रहा था कि कभी रांची बुलाएंगे, कभी लोग गिरिडीह बुलाएंगे, कोई बड़ा कार्यक्रम करके कराएंगे, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा वक्त की अभाव हो रहा था। तो फिर मैंने आज कहा कि मैं आज आ रहा हूँ और निश्चित रूप से इन लोगों के आने से गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में एक नई संदेश जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा घर गांव सब गिरिडीह जिला से और यहाँ अगर इतनी बड़ी तादाद घर पर आकर के उन लोगों ने भी योगदान किया है और वो भी रमजान के इस पवित्र महीना। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी संदेश झारखंड की जनता के और ख़ास करके राज्य के माइनॉरिटी के लिए और दूसरा कोई मिसाल नहीं हो सकती। और आज मैं तमाम लोगों के मैं स्वागत करता हूँ
और अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कल्पना सोरेन जी 2 दिन से दौरे में है गिरिडीह का। अब हर कोई चुनाव में दौरा करता है भाई, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, छोटा नागपुर, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो या दक्षिणी छोटा नागपुर, शिबू सोरेन के परिवार को यहाँ की जनता ने कभी भी जगह नहीं दी। तो मुझे लगता है कि शायद तमाड़ की पुनरावृत्ति बांधे में। आज हम लोग गांधी प्रखंड से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए और ख़ास करके बाबूलाल मरांडी जी का जो निर्देश और मकसद, इनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग निर्णय किए हैं। और इनका सोच सबका साथ सबका विकास लेकर के और एक अच्छी सोच को देखते हुए हम लोग भी इनके साथ पूरे माइनॉरिटी अभी हैं। और आने वाले दिन में फिर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हम लोग गांधी में भी भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव विधानसभा और लोकसभा दोनों जीत की ओर हम लोग जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गुरुवार को कोवाड़ पहुंची, जहां उनका आदिवासी परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत किया गया। यहां अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के साथ जो षड्यंत्र रचा गया है, उसका जवाब आने वाले चुनावों में झारखंड की एक एक जनता देगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, सचिव सब पूर्व मुखिया लेखो मंडल, गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद आमिर सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य बुद्धिजीवी की उपस्थिति रही। कल्पना सोरेन के साथ ही मुख्य रूप से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित थे। अपने बड़े परिवार को इतने लोग इतने बड़े संख्या में देख रही हूँ, जिससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से हम महिलाएं घर भी देखती हैं, अपना परिवार भी देखती हैं, अपने समाज के सारे लोगों को भी देखती हैं और सबको साथ लेकर के करती हैं। ये देख करके कि मुझे साथ देने, क्योंकि मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ हेमंत जी की आवाज लेके, लेकिन उनकी आवाज अब मैं नहीं, अब आप होंगे। और आप सब लोगों को ये बताना होगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने 4 साल में काम किए हैं, हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, आप सबको बताइए, दिखाइए कि हम लोगों ने कितने लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बनखारो क्लस्टर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही स्थानीय महिलाओं द्वारा रंगोली भी बनाया गया, जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व एवं निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से कोडरमा लोकसभा का सीट भाकपा माले के खाते में आने की करीब संभावना बन गई है। इसको लेकर भाकपा माले नेता बगोदर विधायक विनोद सिंह ने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की ओर से सभी घटक दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भाकपा माले के खाते में कोडरमा लोकसभा का सीट सुनिश्चित किया गया है। कहा कि कई वर्षों तक कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा को विकास करने का मौका दिया, परंतु
भाजपा हर बार असफल साबित हुई। इस बार भोली भाली जनता से वादा कर उसे पूरा करने में असफल रहे हैं। कहा कि गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र उपेक्षित रहा है, लोगों की आकांक्षाओं का गला घोटा गया है। इसे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने समझा है और परिवर्तन चाह रही है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में कोडरमा लोकसभा सीट भाकपा माले को दिया गया है और निश्चित तौर पर माले के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह होने की बात सामने आ रही है। अब विनोद सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा की अन्नपूर्णा देवी से होगा। महागठबंधन ने अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किया है आपके नाम को लेकर? बिल्कुल अंतिम चरण में है और इस बार पूरे देख रहे हैं, पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी महागठबंधन की ओर से जो है वो ज्वाइंट रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। और पिछले दिनों लगातार ये सारी चीज़ें आ रही थी बातें कि भाजपा के द्वारा तमाम विरोधी लोगों पे ईडी हो तमाम हैं, छापे हैं, सीबीआई हैं, इनका कोई करप्शन से नहीं था, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक हित साधने के हो रहे थे। और अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो कहानी आनी शुरू हुई है उससे बहुत साबित हो गया है, बहुत साफ ये सारी चीज़ें वसूली तक का है और इससे लोगों के हित बन रहे हैं। तमाम कंपनियों का मेगा इंजीनियरिंग से लेकर के लोग देख रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड में लोग डटे हुए थे। अभी आपने देखा होगा खास करके गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग के लोगों को जरूर जानना चाहिए कि यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा कंपनी में लोग काम करते हैं तो वह कल्पतरू। लगातार सबसे ज़्यादा मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं। कई बार हम लोगों ने दबाव डाल करके मुआवजा दिलाया है विदेशों में, साउथ अफ्रीका में, और हमने बार बार हमारी कहना था कि भारत सरकार इन कंपनियों से दबाव डाल करके कानून बनाए कि हमारे श्रमिक अगर बाहर जा रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ किसी भी तरह की मौत हो तो इनको मुआवजा देना चाहिए, सामान्य हो, हार्ट अटैक हो। लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना है। लेकिन वैसी कंपनियाँ भी 113 करोड़ रुपये का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती हैं और ये देती हैं, तो जाहिर सी बात ये सारे मजदूरों और लोगों के हित पे हो रहा है। और इसीलिए इस बार के चुनाव में इन सारे सवाल में खास करके कोडरमा, जिस कोडरमा में 10 बार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं, लोगों ने मौका दिया है, लेकिन कोडरमा और गिरिडीह का यह इलाका सबसे उपेक्षित रहा है। कहने के लिए तो आकांक्षी जिला, लेकिन केंद्र सरकार ने गिरिडीह की आकांक्षाओं को गला घोटा है, चाहे वो अबरख का सवाल हो, प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, आकांक्षी जिला के तहत दी गई राशि का सवाल हो। इसलिए इस बार कोडरमा लोकसभा चुनाव में जो है महागठबंधन की ओर से मिल करके जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की ओर से बेंगाबाद में कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा क्षेत्र का बूथ स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न। बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज भाजपाई रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया निर्णय, भारी संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। पति पत्नी विवाद मामले को लेकर कोर्ट पहुंची महिला के साथ पति ने किया मारपीट। कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने मामले को करवाया शांत। वर्ष 2013 में हुई थी दोनों की शादी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शहरी क्षेत्र में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। एसपी के निर्देश पर इस अभियान को दी गई गति। कई के काटे गए चालान। यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का दिया गया निर्देश। पचंबा के बुढ़ुआ आहार तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमाव से राहगीर हुए परेशान। ग्रिल टूटने की वजह से जल जमाव की समस्या हुई है उत्पन्न। आए दिन लगातार घट रही है दुर्घटनाएं, कोई नहीं ले रहा है सुध। और भव्य भंडारे के साथ श्याम मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय फागुन महोत्सव की हुई समाप्ति। हजारों की संख्या में लोगों ने ग्रहण किया महाप्रसाद। 19 मार्च को निशान यात्रा के साथ शुरू हुआ था यह कार्यक्रम। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।